बच्चों के कार्टून में जो कहानियां होती है ना, वो कभी कभी आज के जमाने की लोक कथाएं जैसी बन जाती हैं। तो आज हम ऐसी एक कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें नियमों और उनके नतीजों के बारे में भाई बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों के ये कार्टून आखिर हमें कायदे कानून और उनके अंजाम के बारे में सिखाते क्या हैं? मतलब असल में क्या सिखाते हैं? चलिए जरा इस बात की तह तक चलते हैं। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है एक बच्ची का आकर्षण। मिलिए बेबी से, सिर्फ 7 साल की एक बच्ची जिसके लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया है, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा। देखिए, कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश से होती है, और वो ख्वाहिश है बिल्कुल अपनी माँ जैसा बनना। बेबी को अपनी माँ का मेकअप करने का जो अंदाज था वो इतना पसंद था कि बस वो भी उन्हीं की तरह खूबसूरत दिखना चाहती थी। और फिर आता है कहानी में दूसरा मोड़, माँ का एक बहुत ही सख्त नियम। और सच कहूं तो यहीं से कहानी में एक क्लासिक, एक दिलचस्प टकराव की नींव पड़ती है। तो होता क्या है कि जब बेबी मेकअप इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगती है तो उसे अपनी माँ से बिल्कुल सीधा और साफ जवाब मिलता है। वो जवाब क्या था? मेकअप बड़ों की चीज़ है। अब जरा इस नियम की सख्ती पर गौर कीजिए। माँ साफ साफ कह देती है, तुम मेकअप को कभी भी हाथ नहीं लगाओगी। और हम सब जानते हैं ना कि इतनी ज्यादा सख्ती अक्सर बच्चों के मन में उस चीज के लिए उत्सुकता को और भी जगा देती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो आता है एक पेरेंट टीचर मीटिंग के साथ। हुआ ये कि स्कूल में स्टूडेंट्स से लेकर दूसरे पेरेंट्स तक हर कोई बेबी की माँ के खूबसूरत मेकअप की तारीफ कर रहा था। अरे कुछ लोगों ने तो उन्हें टीचर ही समझ लिया। अब ये सब देखकर बेबी की मेकअप करने की जो इच्छा थी वो और भी ज्यादा पक्की हो गई। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे पड़ाव पर, द सीक्रेट मेकओवर मिशन। बिल्कुल यहीं पर बेबी के मन में एक आइडिया आता है। क्या? कि वो अपनी माँ को एक सीक्रेट मेकओवर करके एक जबरदस्त सरप्राइज दे दी। तो जैसे ही माँ किचन में काम में बिजी होती हैं, बेबी को लगता है हाँ यही मौका है। वो दबे पांव जाती है, ड्रेसिंग टेबल की दराज से मेकअप बॉक्स निकालती है। फिर एक एक करके पहले लिपस्टिक लगाती है, फिर नेल पॉलिश, और फिर पूरे चेहरे पर फाउंडेशन मल लेती है। और आखिर में वो उस सबसे जरूरी चीज की तरफ हाथ बढ़ाती है जो उसकी माँ रोज लगाती थी, काजल। और बस यहीं से कहानी का चौथा हिस्सा शुरू होता है, एक एक्सपेरिमेंट जो बुरी तरह बिगड़ गया। यहाँ से ये पूरा का पूरा मिशन एक दर्दनाक और कह सकते हैं कि एक गड़बड़ झाले वाले मोड़ पर आ जाता है। कहानी का क्लाइमैक्स वो तब आता है जब बेबी अपनी माँ का वो पसंदीदा काजल लगाने की कोशिश करती है, और यहीं पर सबसे अहम मोड़ आता है। काजल पलकों पर लगने के बजाय सीधा उसकी आंख में चला जाता है, और बस जोर की जलन होने लगती है। सोचिए, जो एक सरप्राइज होने वाला था वो अब एक बड़ी मुसीबत बन चुका था। और यहाँ बचपन के ख्वाब और असलियत का फासला कितना बड़ा होता है ये साफ दिखता है। देखिए, इरादा क्या था? एक खूबसूरत सरप्राइज देने का, पर हकीकत क्या बनी? मदद के लिए एक दर्द भरी पुकार। ख्वाहिश थी कि माँ की तरह दिखें, पर असल में क्या हुआ? मेकअप पूरे चेहरे पर बुरी तरह से फैल चुका था। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के 5वें और आखिरी हिस्से पर, जो है एक आखिरी दर्दनाक सबक। कहते हैं ना, पहले मरहम लगता है और फिर नसीहत मिलती है। बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है। तो बेबी को रोता हुआ देखकर माँ भागी भागी आती हैं, लेकिन उसे डांटने के बजाय वो पहले उसे प्यार से चुप कराती हैं, उसका चेहरा साफ करती हैं, और फिर बड़े आराम से समझाती हैं कि भाई मेकअप बच्चों के लिए क्यों सही नहीं है। वो बताती हैं कि देखो, एक तो बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, दूसरा मेकअप में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और तीसरा इसे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और आखिरकार बेबी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी माँ से वादा करती है कि मैं मेकअप तभी करूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और इसे ठीक से लगाना सीख लूंगी। और इस एक लाइन से ये साफ हो जाता है कि हाँ, बेबी ने अपना सबक अच्छी तरह से सीख लिया है। अब देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट तक ले जाती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिडैक्टिसिज्म, जिसका मतलब होता है शिक्षाप्रदता, या कह लीजिए शिक्षा देने का इरादा। इसका मतलब बस इतना सा है कि किसी कहानी के जरिए कोई नैतिक सबक सिखाया जाए। और आजकल बच्चों के लिए जो डिजिटल कंटेंट बनता है ना, उसमें अक्सर ऐसी ही सीधी सादी कहानियों का इस्तेमाल होता है, ताकि बच्चों तक एक साफ मैसेज पहुंचाया जा सके।
तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है कि इस तरह की जो सीधी सादी कहानियां होती हैं वो खतरे और सुरक्षा को लेकर हमारी जो शुरुआती समझ होती है उसको किस तरह से और कितना गहरा आकार देती हैं।